Good morning student. Today I explain supplementary lesson number 2 केतलाक प्रसंगों। इसमें जो है कई तरह के प्रसंग यानी कार्य दिए हुए हैं जिनसे हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। इस लेसन में छोटी छोटी स्टोरी टाइप लेसन है जिसमें हमें पता चलता है कि कितने अनुभव से हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 2। आज हम करेंगे पेज नंबर 91 और पेज नंबर 92। स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ। આપણી આસપાસ આપણને જોવા અનુભવવા મળતા કેટલાક પ્રસંગો અહીં આપ્યા છે। हमारी आजू-बाजू में बहुत से अनुभव होते हुए कितने ही कार्य हमें दिखाई देते हैं। जीवन मूल्यों આપણું जीवन सार्थकताનો अनुभव करे छे। अगर इनमें से अच्छी अच्छी बातें हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन सार्थकता का अनुभव करता है। एना आ उदाहरण छे। ऐसे नीचे कई उदाहरण दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर। सुमंत ત્રીજા ધોરણમાં ભણતો હતો। બપોરની રિસેસ પૂરી થઈ અને બધા છોકરાઓ ધક્કાધક્કી करता वर्ग में दौड़ी गया। सुमन जो था वो 3rd क्लास में पढ़ता था और जब रिसेस पूरी हुई तो सब बच्चे जो है एक दूसरे को धक्का देकर और क्लास के अंदर आए। सुमंत ने धक्को वाग्यो અને એ टेबल साथे અથડાયો। सुमंत को धक्का लगता है और वह टेबल के साथ टकराता है। टेबल पर मुकेलो शाहीनो खड़ियो पड़ी गयो અને फूटी गयो। तो टेबल के ऊपर जो शाही जो इंक पॉट था वो उसकी बोतल पड़ी थी तो गिरने से वह टूट गई। शिक्षक बहु कड़क था। एमणे फूटेला खड़िया અને जमीन पर ढोड़ाયેલા शाही जोया। शिक्षक जो थे वो बहुत कड़क थे। जब वो क्लास में आए तो उन्होंने वो टूटा हुआ इंक पॉट और जमीन पर गिरती हुई सारी शाही देख ली। ते एकदम गुस्से थई तोफानी रामू तरफ जोई रहा। शिक्षक गुस्से हो गया और क्लास में जो सबसे ज़्यादा तोफान करता था रामू उसकी तरफ उन्होंने देखा। आ कोनु काम छे? यह किसने किया है? वर्ग आखो शांत। पूरा क्लास जो था एकदम शांत था। न कोई बोले के चाले। सुमन धीरे थी ऊभो थयो अने बोल्यो, साहेब माराथी ए खड़ियो फूटी गयो छे। हूँ गुनेगार छूँ। पूरा क्लास चुप था लेकिन फिर भी क्योंकि गलती सुमंत से हुई थी तो सुमंत उठता है और बोलता है कि सर ये जो इंक पॉट है वो मुझसे टूटा है। मैं अपनी गलती स्वीकारता हूँ। शिक्षक साचा बोला निडर छोकरा तरफ जोई रहा और शिक्षक ऐसा सच्चा और निडर बालक की तरफ देखने लगा। तो इस स्टोरी में बताया गया है कि अगर हमसे भी कभी गलती होती है तो हमें निडर होके और सच बोलना चाहिए। स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर। पंकज बाजार में शाक लेवा गयो। दूधी 20 रुपये किलोग्राम हती। तेणे अर्धो किलो दूधी लीधी અને શાકવાળાને 20 रुपया आप्या। पंकज सब्जी लेने के लिए बाजार गया। दूधी जो थी वो 20 रुपये 1 किलो थी तो पंकज ने आधा किलो दूधी ली और सब्जी वाले को 20 रुपये दिए। शाकवाड़ाए बाकीना पैसा पाछा आप्या। ते लई पंकज चालवा मांड्या। रस्ते ऊभा रही एणे पैसा गण्या तो 15 रुपया हता। जब उसने सब्जी वाले को पैसे दिए तो बाकी बचे हुए पैसे सब्जी वाले ने उसे दिए जिसे लेकर पंकज चलने लगा। लेकिन चलते चलते वह रास्ते में खड़ा हो गया और पैसे गिने तो 15 रुपये थे। शाकवाड़ाए भूल थी 5 रुपया वधारे आप्या था। सब्जी वाले ने उसे 5 रुपये ज्यादा दिए थे। पंकज तरत ज पाछो फर्यो। तेणे शाकवाड़ाने कह्यु, भाई तमे मने 5 रुपया वधारे आप्या छे। पंकज सब्जी वाले के पास जाता है और कहता है कि आपने मुझे 5 रुपये ज्यादा दिए। आ लो आ 5 रुपया। वह उसे 5 रुपये दे देता है। शाकवाड़ो पंकज तरफ जोई ज रह्यो। पंकज केवो प्रमाणिक। सब्जी वाला पंकज की तरफ देखने लगा कि वह कितना प्रमाणिक कितना सच बोलने वाला है जो 5 रुपये फिर से देने आया है। स्टार्ट करते हैं थर्ड नंबर। दीपा सवार में वहेली उठे। बाने कचरो काढवामां तथा वासण धोवामां मदद करे। दादी माँ ने देव सेवा माटे फूल लावी आपे। दीपा सुबह को जल्दी उठती है। सुबह को घर की साफ सफाई करती है और बर्तन माँ को धुलाती है।
और दादी माँ के लिए भगवान की पूजा के लिए फूल लेके आती है। નાઈ ધોઈને પોતાનો પાઠ વાંચે, નાના ભાઈને પાસે બેસાડી રમાડે અને બાને જરા પણ हैरान करवा न दे। वह नहा धोकर अपनी पढ़ाई करती है, अपने छोटे भाई को साथ में बिठाकर खिलाती है ताकि उसका भाई उसकी बा यानी मम्मी को परेशान न करे। दीपा केवी कामगिरी, दीपा कितनी समझदार लड़की है। स्टार्ट करते हैं 4th नंबर। અશ્વિન બાજારને રસ્તે જતો હતો। રસ્તા पर घोड़ागाड़ी तथा मोटरनी धमाल હતી। अश्विन बाजार जा रहा था और रास्ते पर बहुत सी घोड़ागाड़ी और मोटरें आ जा रही थी। एक अंध माणस रस्तानी बीजी बाजुए जवा मांगतो હતો। एक इंसान जो देख नहीं सकता था वो रास्ते की दूसरी बाजू जाना चाहता था, પણ घोड़ागाड़ी અને मोटरनी धमालने લીધે જઈ શકતો ન હતો। लेकिन वहाँ से गाड़ियाँ आ जा कर रही थी, इसलिए वो उस पार जो है नहीं जा पा रहा था। अश्विन तेनी पासे गयो, तेणे तेनो हाथ पकड़्यो અને धीरे धीरे रस्तानी बीजी बाजुए मूकी આવ્યો। अश्विन ने उस इंसान का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे करके रास्ते के उस तरफ उसे छोड़ के आया। अश्विन केवो दयालु, अश्विन जो है कितना दयावान इंसान है। स्टार्ट करते हैं 5th नंबर। खुशालीनी बहनपणी पूजानी वर्षगांठ હતી। खुशाली की फ्रेंड पूजा जो थी उसका जन्मदिन था। 5-7 बहनपणियों भेगी થઈ હતી। उसके जन्मदिन पर 5-7 फ्रेंड्स आई थी। पूजानी बाए बधी छोकरीओने 5-5 पिपरमिंट आपी। पूजा की मम्मी ने सभी सहेलियों को 5-5 चॉकलेट दी। बीजी छोकरीओ पिपरमिंट खाई गई, पर खुशालीए गजवामा मूकी। सब फ्रेंड्स जो थी उन्होंने चॉकलेट खा ली, लेकिन खुशाली ने जो उसे चॉकलेट मिली थी वो अपने जेब में रख देती है। घેર જઈ પોતાના બે ભાઈ અને કાકાના દીકરા તથા દીકરીને એક એક पिपरमिंट आपी અને खादी। उसने घर गई और उसने अपने 2 भाई और काका के बेटे और बेटी को एक एक चॉकलेट दी और खुद भी खाई। खुशाली केवी वाल्स हुई, खुशाली कितनी ही प्यार वाली लड़की है। स्टार्ट करते हैं 6 नंबर। नीलेश एना 4 भाईबंधों साथे रमतो હતો। एनी बाए एने 5 केरी आपी। नीलेशे 4 भाईबंधोने एक एक केरी आपी અને 5મી केरी पोताना माटे राखी। नीलेश जो है अपने 4 दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसकी मम्मी ने उसे 5 केरी दी थी, तो नीलेश ने सब दोस्तों को एक एक दी और एक खुद के लिए रखी। તે પોતાની કેરી ખાવા જતો હતો, તેવામાં એક ગરીબ છોકરાને એમને તરફ અને એમની કેરી तरफ दयामणी चेहरे जोता जोयो। जब वह केरी खाने ही वाला था तो उसने देखा एक गरीब लड़का जो है उसकी तरफ और उसकी केरी की तरफ देख रहा है। नीलेशे तरत ज पोतानी केरी पहला गरीब छोकरा ने आपी दीदी अने पोते न खाधी। नीलेश ने वह केरी जो है उस गरीब लड़के को दे दी और खुद नहीं खाई। नीलेश केवो परगजू, नीलेश जो था कितना ही परोपकारी लड़का था। स्टार्ट करते हैं 7 नंबर। मनन अने एनो नानो भाई अंगद शाळामां भणता हता। आजे एमनी शाळामां रमत गमतनो कार्यक्रम हतो। मनन और उसका छोटा भाई अंगद जो था वो एक ही स्कूल में पढ़ते थे और आज उनके स्कूल में स्पोर्ट डे था। बन्ने जण सांजे एक कार्यक्रम जोवा जवाना हता। दोनों भाई जो है यह कार्यक्रम देखने जाने वाले थे। बपोरे अंगद ने एकाएक ताव चढ़्यो, लेकिन दिन के समय अंगद को जो है वो फीवर आ जाता है अने एमना पप्पाए अंगद ने कार्यक्रम जोवा जवानी ना पाड़ी, इसलिए उसके पापा ने अंगद को कार्यक्रम में जाने के लिए ना कह दिया। मनन पर कार्यक्रम जोवा न गयो, तो मनन भी जो है वो कार्यक्रम देखने नहीं जाता है अने तेने अंगद पासे बेसे एने नानी नानी बातों वाँची संभळावी और अपने भाई के साथ वो घर पर ही बैठा और उसे छोटी छोटी बातें सुनाने लगा। मनन ने केवो प्रेमाळ, मनन जो है कितना प्रेमाळ प्रेम वाला इंसान है। इस तरह यहाँ पर
छोटे छोटे कई प्रसंग दिए गए हैं जिनसे हमको कुछ न कुछ अनुभव सीखने को मिलता है। जैसे कि पहले स्टोरी में बताया गया था कि हमसे अगर कोई गलती होती है तो हमें निडरता के साथ सच बोलना चाहिए। दूसरे प्रसंग में बताया गया है कि अगर हमसे किसी से गलती हो जाती है और हमारे पास अगर पैसे ज़्यादा किसी के आ जाते हैं तो हमें फिर से उसे देकर आने चाहिए। थर्ड प्रसंग में बताया गया है कि हमें अपने घर में जो है अपने मम्मी पापा को काम में मदद करवानी चाहिए। फोर्थ प्रसंग में बताया गया है कि हमें भी जब किसी को किसी काम की ज़रूरत है तो उसकी मदद करनी चाहिए। फिफ्थ प्रसंग में बताया गया है कोई भी चीज़ हो वह मिल बांट कर खानी चाहिए। सिक्स प्रसंग में बताया गया है कि अगर आपके पास ये चीज़ है लेकिन इस चीज़ की आपके से ज़्यादा किसी और को ज़रूरत है तो उसे दे देनी चाहिए। और सेवन प्रसंग में बताया गया है कि सुख दुख में हर इंसान को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लेसन कंप्लीट। थैंक यू।